नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी माइंड में। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किर्लोस्कर ग्रुप से रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में। इस ग्रुप से रिलेटेड जितने भी स्टॉक है पिछले पास्ट में अगर हम लोग देखें तो काफी अच्छा रिटर्न देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें रिटेल को ये सारे स्टॉक के बारे में तब पता चलता है जब स्टॉक में कोई बड़ा न्यूज आता है, कोई बड़ा ऑर्डर मिलता है, तब उन्हें पता चलता है और तब तक यहाँ पे काफी लेट हो चुका होता है। लेकिन अगर देखें तो इन सारे ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स हैं काफी अच्छा रिटर्न दिए हैं पास्ट में, और अभी भी देखें तो अभी लगभग ऑल टाइम हाई के पास होंगे स्टॉक। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे किर्लोस्कर ग्रुप से रिलेटेड स्टॉक के बारे में तो काफी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक है, आने वाले टाइम में भी अच्छा कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सारे ग्रुप से रिलेटेड कुछ स्टॉक के बारे में जानने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे दो तीन स्टॉक के बारे में बात करेंगे इस ग्रुप से, जिनका बिजनेस ग्रोथ, जिनका प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छा है और फ्यूचर में भी काफी अच्छा कर सकते हैं। और जब भी इन सारे स्टॉक में किसी वजह से गिरावट आए, करेक्शन आए, प्रॉफिट बुकिंग हो, तो आप जरूर उसको कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। लेकिन अगर देखें तो ये स्टॉक जब फोकस में तब आया जब इसे एक दो दिन पहले काफी बड़ा यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ दिखा, उसके बाद स्टॉक में बड़ा शार्प रिएक्शन देखने को मिला और स्टॉक लोग 20% से लेकर जितने भी ग्रुप के स्टॉक है 8 से 10%, 20% तक स्टॉक भागते हुए दिखे हैं। अगर यहाँ पे बात करें ऑर्डर की, तो ऑर्डर जो यहाँ पे कंपनी को मिला है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है दो दो बात की वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ऑर्डर की बात करें यहाँ पे तो हाइपर नेक्स्ट कंपनी है जो कि एआई और डेटा सेंटर के सेगमेंट में कंपनी काम करती है, उससे उसकी ओर से यहाँ पे कंपनी को मिला है ऑर्डर। ऑर्डर की बात करें तो दो काफी इंपॉर्टेंट बात हो जाता है जो कि कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे बड़ा रिएक्शन भी देखने को मिला है और 20% स्टॉक यहाँ पे भागता हुआ दिखा है। किर्लोस्कर ऑयल इंजन को यही ऑर्डर मिला था। अगर यहाँ पे बात करें फर्स्ट, तो पहले लोग समझ रहे थे कंपनी के बारे में कि ये इंजन बनाती है, पावर जनरेशन कंपनी है। लेकिन जैसे ये एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई सेगमेंट में यहाँ पे बड़ा ऑर्डर मिलता है, तो इसका एंट्री यहाँ पे एआई और यहाँ पे डेटा सेंटर के सेगमेंट में हो जाता है, जो कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले कर सकता है। दूसरा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जितना बड़ा स्केल का ऑर्डर मिला है, अगर देखें कंपनी को लगभग 192 मेगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी का ऑर्डर मिला है, जिसमें अगर देखें कंपनी को काफी हैवीली यहाँ पे पावर इक्विपमेंट यहाँ पे इसको यहाँ पे एस्टेब्लिश करना होगा। और अभी तक देखें तो जितने इतने बड़े पावर डिमांड और कैपेसिटी की बात करें तो इतने बड़ा जो ऑर्डर है अभी किसी भी इंडियन कंपनी को नहीं मिला हो, ज्यादातर ये यूएस की कंपनी को मिलता है। तो यहाँ पे पहली बार देखने को मिला है कि किसी इंडियन कंपनी को इतने बड़े पावर जनरेशन कैपेसिटी का ऑर्डर मिला है, जो कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है किर्लोस्कर ऑयल इंजन के लिए तो हो ही सकता है, और भी इंडियन जो कंपनी है जो इस सेगमेंट में काम करती है उनके लिए भी हो सकता है। और जिस तरीके से यहाँ पे डेटा सेंटर और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑर्डर मिला है, तो आने वाले टाइम में अभी देख रहे हैं हम डेटा सेंटर एआई का यहाँ पे सेटअप ही हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अभी काफी ज्यादा यहाँ पे बात ही हो रही है। तो आने वाले टाइम में इस कंपनी को काफी और भी ऑर्डर यहाँ पे मिल सकते हैं, ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस कंपनी के बारे में जानते हैं, और इसलिए जानते हैं कि आने वाले टाइम में जब भी इन सारे स्टॉक में कभी मौका मिले तो हम लोग यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन जो भी दो तीन स्टॉक है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितने भी स्टॉक है सबका जो यहाँ पे पिछले 3 साल का सीएजीआर है, प्रॉफिट ग्रोथ अगर बात करें तो 20% से ऊपर है, आरओई की बात करें तो 15% से ऊपर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस रिलेटेड आपको यहाँ पे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे मिलता रहे और मुझे भी यहाँ पे सपोर्ट मिलता रहेगा। और मैं इस अपने वीडियो सेक्शन में काफी स्टॉक्स को कवर करते रहता हूँ, जो स्टॉक से रिलेटेड न्यूज है, जो स्टॉक से अपडेट होते हैं, कंपनी के कुछ न्यूज हैं जो स्टॉक फोकस में है, मोमेंटम में आने वाले हैं, वो सारी चीजों को यहाँ पे कवर करता हूँ। अगर आपके पोर्टफोलियो में उससे रिलेटेड कुछ स्टॉक होंगे तो आप भी वहां पे अपडेट रह सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट स्टॉक है यहाँ पे किर्लोस्कर ब्रदर। इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं पिछले 3 साल का जो नेट प्रॉफिट का सीएजीआर है वो काफी जबरदस्त यहाँ पे ग्रो करता हुआ दिखा, लगभग 17% के आसपास है। आरओई की बात करें लगभग 19% के आसपास है। और पिछले 3 साल में देख सकते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छा यहाँ पे ग्रो किया, 6%, फिर 8.5%, फिर 9% यहाँ पे पहुंचता हुआ दिख रहा है। अगर लेटेस्ट क्वार्टर यहाँ की बात करें, यहाँ पे Q4 फाइनेंशियल 26 की बात करें यहाँ पे, तो रेवेन्यू लगभग 14.15 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है। और पिछले साल से अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करें तो लगभग 10% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे बात करें फुल ईयर रेवेन्यू के बारे में बात करें तो लगभग 45.838 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है। और यहाँ भी मार्जिनली थोड़ा सा यहाँ पे 1% का ग्रोथ यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें यहाँ पे Q4 के बारे में 1.12 बिलियन के आसपास है। अगर यहाँ पे फुल ईयर की बात करें यहाँ पे 3.77 बिलियन के आसपास है।
और एक अच्छी बात है कि कंपनी को यहाँ पे गवर्नमेंट के कई कई सारे जो प्रोजेक्ट है, जो जल जीवन मिशन है, उससे भी यहाँ पे ऑर्डर मिलते रहते हैं, जो कि काफी अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव चीज हम लोग कंपनी के बारे में कर सकते हैं। कंपनी के डोमेस्टिक ऑर्डर बुक की बात करें तो लगभग यहाँ पे 24.68 बिलियन के आसपास है, जिसमें काफी अच्छा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला, लगभग 30% का ग्रोथ डोमेस्टिक ऑर्डर बुक में देखने को मिला। इंटरनेशनल ऑर्डर बुक की बात करें तो यहाँ पे लगभग 14.8 बिलियन के आसपास है, यहाँ भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो 21% का ग्रोथ यहाँ पे भी इंटरनेशनल ऑर्डर बुक में भी देखने को मिला है। तो कंपनी के मैनेजमेंट काफी यहाँ पे पॉजिटिव है, जिस तरह से यहाँ पे काफी बड़ा इनका ऑर्डर पाइपलाइन है, जो कि आने वाले टाइम में काफी कंपनी को यहाँ पे फाइनेंशियली काफी यहाँ पे बूस्ट मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिससे यहाँ पे ऑर्डर मिला था कल एक दो दिन पहले यहाँ पे, वह है किर्लोस्कर ऑयल। अगर यहाँ पे देखें तो पिछले 3 साल का जो यहाँ पे प्रॉफिट CAGR है लगभग 40.7% है, जो कि काफी जबरदस्त यहाँ पे कर सकते हैं। अगर ROE की बात करें यहाँ पे तो लगभग 15.5% के आसपास है। अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, जिसमें हम देख सकते हैं पावर जनरेशन, इंडस्ट्रियल इंजन, फार्म मैकेनाइजेशन, वाटर सोल्यूशन, फाइटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिक मोटर्स, इन सारे सेगमेंट में कंपनी काम करती है। इसके अलावा देखें तो इनके जो इंजन हैं वो यूज होते हैं किन किन सेक्टर में यूज होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, रेलवेज, डिफेंस, मरीन, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप गौर से देखेंगे तो जितने भी इनके जो इक्विपमेंट्स है, आने वाले इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया अगर देखे तो अभी मैन्युफैक्चरिंग में काफी काम करना है, अभी देखे तो इंडिया एग्रीकल्चर के मैकेनाइजेशन में काफी काम करना है, डिफेंस में काफी काम करना है, इंडस्ट्रियल अभी काफी ज्यादा सेटअप होना है। तो इस तरह से देखे तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरी ओर देखे तो कंपनी का यहाँ पे डेटा सेंटर और AI के डोमेन में भी एंट्री यहाँ पे हो चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टॉक। और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब भी स्टॉक में कोई बड़ा गिरावट आए, किसी वजह से भी गिरावट आए, हमें जरूर इस स्टॉक को कंसिडर करना चाहिए। पर यहाँ पे बात करें हम लोग तो इसके थोड़ा सा रेवेन्यू के बारे में बात करें Q4 के बारे में, तो Q4 का रेवेन्यू जो है कंपनी का वो लगभग 15.22 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है, जो कि अगर यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 24% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। फुल ईयर अगर नेट सेल की बात करें यहाँ पे पूरे साल की, तो यहाँ पे 56.04 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है। यहाँ भी अगर देखें तो 25% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। Q4 के बारे में बात करें यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में, डोमेस्टिक बिजनेस के बारे में बात करें यहाँ Q4 में 26% का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। इंटरनेशनल बिजनेस में देखें तो 10% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। पावर जनरेशन सेगमेंट में देखें तो बिजनेस अगर देखें तो 32% ग्रोथ किया है प्रीवियस ईयर से। अगर यहाँ पे बात करें क्वार्टरली बेसिस पे तो 30% का यहाँ पे ग्रोथ दिखा है ईयर ऑन बेसिस पे, तो काफी जबरदस्त इनके बिजनेस ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने अर्निंग कॉन्फ्रेंस को जो कॉन कॉल होता है उसमें बताया कि कंपनी का मार्केट शेयर काफी सिग्निफिकेंटली काफी इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है जितने भी इनके सेगमेंट है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो हाई हॉर्स पावर सेगमेंट में जहां भी इनका मार्केट शेयर कुछ साल पहले काफी नेग्जिबल था, वहां भी मार्केट शेयर डबल जीत में यहाँ पे पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो काफी अच्छा यहाँ पे मार्केट शेयर गेनिंग करते हुए कंपनी देख रहे हैं ओवरऑल जितने भी इनके सेगमेंट है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो एनुअल जो डीजल जनरेटर मार्केट ग्रो है वो 18% से ग्रो करता हुआ दिख रहा है। एवरेज देखें तो 18% से ग्रो करता हुआ डीजल जनरेटर मार्केट, लेकिन कंपनी का देखें तो 41% सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो काफी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है कंपनी का। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो कंपनी 10 मैन्युफैक्चर में यहाँ पे शामिल होती हुई दिख रही है इन द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम इन द इंडस्ट्रियल और पावर जनरेशन स्पेस। तो काफी अच्छा यहाँ पे बिजनेस ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी पिछले साल यहाँ पे लगभग 1 मिलियन पंप्स यहाँ पे सोल आउट सेल किया करते हुए दिखा है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो कंपनी काफी अच्छा यहाँ पे प्रोग्रेसिवली इंप्रूव कर रही है। कंपनी का जो मैनेजमेंट है काफी ज्यादा यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि उनका जो कंपनी है लगभग आने वाले लगभग फाइनेंशियल ईयर 2020-30 तक लगभग $2 बिलियन की कंपनी यहाँ पे हो जाएगी, तो काफी अच्छा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक पे मैं जरूर फोकस रखना चाहिए। थर्ड स्टॉक के बारे में बात करें तो थर्ड स्टॉक है किर्लोस्कर न्यूमेटिक। ये अगर इसका नेट प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखे पिछले 3 साल का वो लगभग 35.5% के CAGR से यहाँ पे ग्रो करते हुए दिख रहा है। ROE की बात करें तो लगभग यहाँ पे 19% के आसपास है। कंपनी के यहाँ पे बिजनेस की बात करें तो ये एयर कंप्रेशन, इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन और ग्रेस प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में कंपनी काम करती है। और जिस तरह से इनका बिजनेस है तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है ये भी डेटा सेंटर में
कंपनी एंट्री कर सकती है। इसके अलावा यहाँ पे अगर रेवेन्यू देखें और प्रॉफिट ग्रोथ देखें पिछले साल और लेटेस्ट जो क्वार्टर है वहां पे भी अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यू में भी काफी अच्छा ग्रो करते हुए दिख रही है और प्रॉफिट में भी काफी अच्छा यहाँ पे ग्रो करता हुआ दिख रहा है। कंपनी ने लगभग देखे तो हाईएस्ट ऑर्डर बुकिंग यहाँ पे कंपनी ने किया लगभग 20 बिलियन के आसपास। इसके अलावा देखें तो कंपनी ने हाईएस्ट टोटल इनकम यहाँ पे डिलीवर करते हुए दिख रहा है, हाईएस्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी यहाँ पे डिलीवर करते हुए दिख रहा है। कंपनी की अगर बात करें तो जो इनके कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं जैसे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, इसके अलावा यहाँ पे देखें तो रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर, ये दोनों ही देखें तो धीरे धीरे यहाँ पे काफी बड़ा मार्केट शेयर गेन करते हुए दिख रहे हैं। इस तरह से देखें तो ये तीन कंपनी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किर्लोस्कर ग्रुप के, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है तो किर्लोस्कर ऑयल इंजन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये कंपनी अगर बात करें हम लोग किर्लोस्कर और ब्रदर की, इसके बिजनेस के बारे में मैंने नहीं बताया था। अगर यहाँ पे देखें तो लगभग 1888 का कंपनी है, और अगर यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स का और वॉल्व्स का। इसके बाद अगर देखें तो स्पेशलाइजेशन की बात करें तो फ्लूइड मैनेजमेंट सिस्टम और इंजीनियरिंग सोल्यूशन में कंपनी काम करती है। तो हमें फोकस रखना है सिर्फ एक स्टॉक पे, किर्लोस्कर जो किर्लोस्कर ऑयल इंजन है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जिस तरह से डेटा सेंटर और एआई का अभी अगर देखें तो अभी ये इंडिया में अभी शुरुआती दौर में, तो आने वाले टाइम में काफी और भी ऑर्डर यहाँ पे इस कंपनी को मिल सकते हैं। और इस वजह से देखें तो जब भी यहाँ पे मौका लगे तो आपको जरूर ना कुछ स्टॉक यहाँ पे पिक करते रहना चाहिए। ऐसे इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें।